अस्सलाम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख। और आज हम इंटर क्लास का चैप्टर 4 का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये एक और हमारे पास आ रही है, नोमेनक्लेचर आ रही है, और वो आ रही है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो कार्बोक्सिलिक में डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, अगर आपको याद हो, बहुत आसान आसान से। जैसे कि अगर आपको याद हो एसिडिक एसिड CH3COOH, इस तरह के और भी दूसरे कंपाउंड आएंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन नेम, फिर इंशाल्लाह हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे इनके आयोपिक नेम। तो आप आ जाइए कार्बोक्सिलिक में फंक्शनल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, रेडिकल। यानी आप इसे किस तरह पढ़ सकते हैं, COO और H करके, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास यहाँ स्ट्रक्चर कुछ नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया है, पहले स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH की प्रेजेंस है। तो आप यहाँ सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन में कितनी कार्बन की दिखा रहा हूँ, जस्ट 1। लेकिन अगर मैं सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखूं, मैंने कार्बोक्सिलिक का दिखाया फंक्शनल ग्रुप, और कितने कार्बन की चेन आ गई, 2 कार्बन की। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन की चेन मैंने ऐसा ऐसा इंक्रीज करी, 3 कार्बन, फिर ये 4 कार्बन, COOH 1 2 3 4, और ये 5 कार्बन, और ये 6 कार्बन की चेन। इनके जरा कॉमन नेम देते हैं, कैसे होंगे। जैसे अगर हम देख रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर है जहां HCOOH मैंने मिला के भी लिखा हुआ है, ये रहा। तो आप इसका अगर कॉमन नेम देंगे तो कॉमन नेम इसका आएगा फॉर्मिक एसिड। 1 कार्बन की अगर चेन आ रही है और फंक्शनल ग्रुप आपके पास लगा हुआ है COOH, तो आप इस कंपाउंड का नेम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही CH3COOH, आसान सा है, आप अक्सर पढ़ते रहते हैं। एसिडिक एसिड। अगर 3 कार्बन की चेन देख रहे हैं 1 2 3, तो कंपाउंड का नेम प्रोप आयोनिक एसिड। ठीक है। ऐसे अगर आपके पास चेन आ रही है 1 2 3 4 और फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक का COOH, तो कंपाउंड का नाम ब्यूटायरिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक 1 2 3 4 5, तो कंपाउंड का नेम वैलेरिक एसिड। COOH है, 6 कार्बन की चेन है, कंपाउंड का नेम कैब्रिक एसिड। हर कंपाउंड का आयोपिक नेम तो दे सकते हैं, लेकिन हर कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ गए, सिर्फ 6। अब मैंने एक और स्ट्रक्चर जरा चेंज करके बनाया है आपके लिए कि दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं COO और H के, ये क्लोज ये ओपन। तो अगर आप ये देखते हैं तो ये कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, कार्बन 2 होते हैं, हाइड्रोजन 2 होते हैं, आप कह सकते हो C2H2 और O4। ये फॉर्मूला किसका होता है, ऑक्सैलिक एसिड का। ये इसका स्ट्रक्चर है कॉमन नेम में। अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 14। CH2 है 14 टाइम्स, 15 और 1 16, और फंक्शनल ग्रुप किसका लगा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप कंपाउंड का नेम पाल्मिटिक एसिड। अब 16 कार्बन, 17 और 1 18, फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक का, तो कंपाउंड का नेम स्टेरिक एसिड। एनुअल एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, नेम आ जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर मांगे जाते हैं। ऐसे ही अब मैंने एक और चेंज करा, अगर कॉमन नेम ही हो और वहां दिखा दिया इसने कोई एक रेडिकल या ब्रांच, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एल्डिहाइड में कॉमन नेम सिखाए थे, तो यहाँ पर भी आप कार्बोक्सिलिक में आप कॉमन नेम में कैसे नंबरिंग देंगे, आप देंगे ग्रीक लेटर्स, अल्फा बीटा और गामा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां फंक्शनल ग्रुप COOH लगा होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन आएगा वो होगा अल्फा पोजीशन। इस कार्बन से स्टार्ट नहीं लेंगे, इसके बाद वाला कार्बन फर्स्ट अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो बीटा पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो नाम क्या लिखेंगे इसका आप, बीटा क्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है ये, अब ये काउंट होगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए मैंने चेन का नाम आपको भी सिखाया। कितने कार्बन की चेन थी, ब्यूटायरिक एसिड।
ऐसे हो जाएगा। ये है कॉमन नेम। अब कुछ नेम से स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, तो आगे चलते हैं। अब हम हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में अब कुछ हम ऐसा करते हैं कि आपके पास नेम लिखकर उनके स्ट्रक्चर भी आपको सिखाते हैं, और ये कुछ अल्फा बीटा वाले भी एक दो स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यानी कि अगर हम ऐसा करें कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, और फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, और ये मैंने 2 रेडिकल भी लगा दिए, वैलेंसी कंप्लीट कर देता हूं। एक बॉन्ड लगा हुआ है 3 कर दें, ये 2 बॉन्ड लगे हुए हैं CH2 कर दें, ये 3 बॉन्ड्स अटैच हैं और यहाँ 3 बॉन्ड्स अटैच हैं सर। अब जहां फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके बाद वाला ये अल्फा बीटा गामा और सिग्मा। अब अल्फा पे और बीटा पे 2 जगह रेडिकल नजर आ रहे हैं, इनका नाम लिखेंगे अल्फा कॉमा बीटा स्पेस डाइमिथाइल, और चेन है 1 2 3 4 5। तो अभी मैंने आपको 4 कार्बन के लिए चेन का नाम बताया था कॉमन नेम में। 4 कार्बन की अगर चेन होगी और फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक का, तो उसे क्या पढ़ेंगे आप, वैलेरिक एसिड। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं कि इस तरह से हो, बीटा बीटा डाइक्लोरो, ठीक है, और ब्यूटायरिक एसिड, आसान है, एक इसका बना लेते हैं। भाई ब्यूटायरिक के लिए पहले पता होगा कितने कार्बन की चेन होगी, जस्ट 4 कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। किसी एक कार्बन को दिखा दो फंक्शनल ग्रुप, यहां दिखा दे, भले भले कंबाइन करके लिखें या ओपन करके लिखें, मैंने ओपन करके बना दिया। अब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट कार्बन होगा अल्फा बीटा गामा और सिग्मा, बल्कि ब्यूटारिक एसिड है ना, तो कितने कार्बन मांग रहा है आपसे वो 4, 1 2 3 4 कार्बन की चेन ब्यूटारिक में। वैलेरिक में होती है कितने कार्बन की चेन, 5 थी। तो ब्यूटारिक में आ गया 4 कार्बन की चेन। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा ये गामा। अब बीटा बीटा डाइक्लोरो, एक क्लोरीन यहाँ और एक यहाँ, बीटा बीटा डाइक्लोरो हो गया, 2 क्लोरीन आ गए। अब वैलेंसी कंप्लीट करो, एक बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ, कंप्लीट करने के लिए 3, ये कंप्लीट है। यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ क्या कर दोगे आप CH2, तो ये क्या हो गया, बीटा बीटा डाइक्लोरो और ब्यूटायरिक एसिड। ऐसे होते हैं ये, आसान है, कॉमन नेम। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आयोबिक नेम आपको सिखाएंगे। ये थे हमारे पास कार्बोक्सिलिक के कॉमन नेम। फिर इंशाल्लाह आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।